फ्रेंड वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। कीटोकोनाजोल एंड जिंक पैराथाइओन शैम्पू का आज हम रिव्यू करते हैं। तो ब्रांड नेम की बात करते हैं तो कीटो स्कल्प, कीटो मास्टर, सेबुड्रप जो भी सरलता से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएं आप ले सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं ये दवा कैसे कार्य करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो कीटोकोनाजोल और प्लस जिंक पैराथाइओन 2 दवाओं के कॉम्बिनेशन की ये दवा है और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंटी फंगल मेडिसिन। दोनों दवाओं के जो कॉम्बिनेशन है वो एक एंटी फंगल यानी मेडिसिन है, फंगस को ख़त्म करने वाली मेडिसिन है। कीटोकोनाजोल एंड जिंक पैराथाइओन इट वर्क बाय डिस्ट्रॉइंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंगी दैट काज डेंड्रफ। ये दोनों दवा मिलकर क्या करती हैं, उस जो फंगस है उसके सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करती हैं, ख़त्म करने का काम करती हैं। क्योंकि एक सेल से उसकी शरीर बनी हुई है, एक सेल से उसकी शरीर बनी हुई है, जो सेल के मेम्ब्रेन को जो उसकी प्रोटेक्ट लेयर है सेल पे, उसको क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, जिससे फंगस जो है फंगस की ग्रोथ रुक जाती है। और ये जब ग्रोथ रुक जाएगी तो इस जो सिर की रूसी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो फंगस के कारण है। तो अब देखते हैं इसको कहाँ पे यूज में लिया जाता है। तो क्योंकि ये दोनों दवाएं एंटी फंगल हैं तो यानी स्कल्प में, यानी जो बालों खोपड़ी में अगर कहीं भी बालों के नीचे कहीं भी खोपड़ी में अगर फंगस यानी रूसी का इन्फेक्शन है, फंगस इन्फेक्शन है, यानी एंटी फंगल दवा है, तो फंगस इन्फेक्शन में इसको प्रयोग में लिया जाता है। तो यूजेज की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ डेंड्रफ क्यों होता है, ये फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। तो सभी प्रकार के फंगस इन्फेक्शन में इसको प्रयोग में लिया जाता है, जैसे कि पिटोरेसिस कार्पिटिस। इसमें क्या होता है, स्कल्प में सफ़ेद जो है ये भी फंगल एक इन्फेक्शन होता है, तो उसमें प्रयोग में लिया जाता है। या सेबोरोहिक डर्मेटाइटिस एंड डेंड्रफ, इसमें भी फंगल इन्फेक्शन है, इसमें भी प्रयोग में लिया जाता है। इसमें भी रूसी हो जाती है, बालों में खुजली चलती है, डर्माटाइटिस हो जाता है, तो और इसमें भी प्रयोग में लेते हैं। या फिर इचिंग स्कल्प, यानी बालों में अगर खुजली हो रही है, रेडनेस हो गई है स्कल्प यानी खोपड़ी, तो तब इसको प्रयोग में लेते हैं। या वाइट स्काइलिंग, जो रूसी वाइट निकलती है कंघा करने पे, तो भी इसको प्रयोग में लेते हैं। या मालेसेजिया फुरफुर, एक फंगस है, उसके कारण जब ऐसी रूसी की समस्या होती तब भी प्रयोग में इसको लिया जाता है। या नर्सिंग एंड सूथिंग स्कल्प, यानी ये क्योंकि इसमें जिंक भी है तो ये पोषण प्रदान भी करता है स्कल्प को, यानी बालों के नीचे जो चमड़ी है उसको क्या करता है, जो है पोषण प्रदान, नरिशमेंट करता है। और सूथिंग स्कल्प यानी स्कल्प को सूथ करता है, तो इस तरीके से ये काम करता है। और डॉक्टर इसको सोराइसिस स्कल्प, यानी स्कल्प के नीचे कभी कभी सोराइसिस भी हो जाता है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तब भी इसको जो है धुलने के लिए जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये तो इसका यूजेज की बात हुई। अब देखते हैं इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट। तो स्कल्प ड्राई है, इसको यूज करने से स्कल्प आपकी ड्राई यानी सूखी हो सकती है, स्वेलिंग भी आ सकती है, ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट जो है देखा गया। अगर ऐसा होता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वहीं डोजेज की बात कर लें तो बिट हेयर, यानी इसको कैसे अप्लाई करना है। तो बिट हेयर यानी अपने बालों को गीला करना है, जैसे आप शैम्पू करते हैं, बालों को गीला करने के बाद इसको एंड अप्लाई शैम्पू ऑन द स्कल्प एवलिंग कीप फॉर शैम्पू ऑन द स्कल्प 5 मिनट बिफोर रेसिंग। इसको जो है बाल गीले करने के बाद शैम्पू लगा के अगर 5 मिनट जो है आप छोड़ देते हैं, उसके बाद आप वॉश करते हैं, तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके से इसको करना है। और अगर आपको ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन है तो सप्ताह में 2 या 3 बार या 4 बार आप कर सकते हैं। और अगर बहुत कम है, कभी कभी अगर आप ये सोचते हैं मुझे चांस है कि हो जाएगा, तो आप हफ्ते में 1 बार इसको अप्लाई कीजिए। और ओके थैंक्स, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।